उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई का क्रम भी निरंतर चल रहा होगा। पिछले लेक्चर्स में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा की थी हमने। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स क्या होता है। इसके आगे के लेक्चर्स में आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पीछे हम कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़े हैं, कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े हैं, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। वैसे आज के जो लेक्चर्स हैं वो बेस्ड हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, कम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों के संयोजन। पिछले लेक्चर्स में हमने वैद्युत सेल बताया था। सेल है क्या? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके पूरे परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। सेल का काम होता है धारा देना सर्किट को। करंट पाने के लिए हम सेल जुड़वाते हैं। सेल से और अधिक यदि धारा हमको प्राप्त करनी हो, ज़्यादा धारा प्राप्त करने के लिए फिर हमको सेलों का संयोजन करना पड़ता है, सेलों को जोड़ना पड़ता है। तो एक से अधिक जब सेल हो जाते हैं, जोड़ करके बनाते हैं हम, तो फिर उसे कहा जाता है, उस संयोग को कहा जाता है बैटरी। उस संयोग को कहते हैं बैटरी। और सेलों का संयोजन, सेलों का जो जोड़ है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला क्रम होता है इन सीरीज। इन सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना। और दूसरा क्रम होता है इन पैरेलल, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। और तीसरा क्रम होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड सीरीज। तो इन सीरीज, इन पैरेलल और मिक्स्ड क्रम, 3 क्रमों से सेलों को जोड़ा जाता है। सेल को क्यों जोड़ते हैं फिर समझ लीजिए। सेल से अधिक धारा पाने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। और ये संयोजन 3 प्रकार से संभव होता है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में कुछ सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और कुछ सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो पहले पढ़ना है इन सीरीज। इन सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम अधिक धारा प्राप्त करते हैं। ज़्यादा धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को इन सीरीज कैसे जोड़ा जाता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमको किसी सर्किट में n का मतलब कुछ भी हो सकता है। n को अगर 5 कह दो तो 5 हो गया, n को अगर 10 कह दो तो 10 हो गया। किसी परिपथ में n सेल हमको जोड़ने हैं और n सेलों की यह बैटरी कितनी धारा निकालेगी, कितनी धारा हमको उससे मिलेगी, ये जानना है और इसके लिए सूत्र फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल्स में 3 सेलों को हमने सर्किट में जोड़ा है। पहला सेल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। जो बड़ी लाइन दिख रही है प्लस है, छोटी लाइन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये सभी सेलों का, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। और ये विद्युत वाहक बल है सेल का, जिसकी दिशा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। ये पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा भी किया था जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल बताया था। तो सेलों के श्रेणी संयोजन में पहली सेल की ऋण प्लेट, दूसरे सेल की धन प्लेट, फिर इसकी ऋण प्लेट, अगले की धन प्लेट, फिर इसकी ऋण प्लेट और फिर अगले की धन प्लेट। इस क्रम में जितने भी सेल होते हैं जोड़ते चले जाते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस। एक का ऋण प्लेट दूसरे की धन प्लेट से जुड़े,
जितने भी सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स को हम इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये एक वाय प्रतिरोध लगा हुआ है कैपिटल आर, और ये की लगी हुई है कुंजी। सेलों के इस श्रेणी संयोजन में हमने फॉर एग्जाम्पल 3 सेल्स लिए हुए हैं। अब ये देखना है कि इनसे कितनी धारा हमको मिलती है और इसके लिए हमको सूत्र क्या इस्तेमाल करना है। एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, चूंकि n सेलें इस्तेमाल कर रहे हैं तो n सेलों का विद्युत वाहक बल, n सेलों का विद्युत वाहक बल ये होगा Ne। n सेलों का विद्युत वाहक बल, एक का E है तो n का हो गया Ne, और n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध एक का है R, तो ये हो गया Nr। वाय प्रतिरोध है सभी सेलों के लिए, वाय प्रतिरोध है कैपिटल R, आता है कुल प्रतिरोध, आता है कुल प्रतिरोध हो गया Nr प्लस कैपिटल R। और पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं धारा I के लिए, अतः संयोजन की जगह अगर आप बैटरी कह दें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। अतः संयोजन से प्राप्त धारा I = Ne बटे Nr प्लस कैपिटल R। इस सूत्र से कितनी धारा हमको इस संयोजन से प्राप्त होगी, इस बैटरी से प्राप्त होगी, उसकी गणना हम कर सकते हैं। n है सेलों की संख्या, जैसे यहाँ पर 3 सेल इस्तेमाल किए हैं तो 3 हो जाएगा। E है सेलों का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का E है। n फिर संख्या है, स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल R है वाय प्रतिरोध। इस सूत्र में दी हुई वैल्यू को हम रख करके इस संयोजन से कितनी धारा प्राप्त होती है इसकी गणना कर सकते हैं। यह है श्रेणी संयोजन के लिए प्राप्त धारा। और इसमें जरा पर्टिकुलर जो खास बात है, जो बहुत ध्यान से समझने सुनने लायक है, उसको सुनिए। यदि कहीं ऐसा हो, यदि Nr इज वेरी वेरी लेस देन R, तात्पर्य ये है कि जो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू वाय प्रतिरोध से बहुत कम हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर्स चूंकि यही समाहित है पूरे, वैसे तो किताबों में लिखा मिल ही जाता है। यदि n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध वाय प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो I = Ne, और चूंकि ये बहुत कम है तो गणना के बाहर कर दीजिए, तो ये आ गया R, या इसको लिख सकते हैं N × E बटे R। मतलब समझिए, E बटे R तो एक सेल से प्राप्त धारा होती है, और n सेल हैं तो जो यहाँ धारा प्राप्त हो रही है, जितने सेल हैं उनकी धाराओं का मतलब एक सेल की धाराओं का जितने सेल हैं उतनी गुनी धारा हमको प्राप्त होगी। क्योंकि इस सूत्र में हमने n सेल लिए हैं, तो यदि ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध वाय प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो हमको संयोजन से कितनी धारा प्राप्त होती है, एक सेल की जितनी धारा होती है, जितने सेल जुड़वाए हैं आप उतनी गुनी धारा हमको प्राप्त होगी, अर्थात बहुत अधिक धारा प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब है, अगर हमको श्रेणी संयोजन से अधिक धारा प्राप्त करनी है, अधिक धारा चाहिए, तो हमको ऐसे सेल श्रेणी संयोजन में जुड़वाने चाहिए जिसमें उनका आंतरिक प्रतिरोध वाय प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो। बहुत विशेष बात है, ध्यान से सुनिए। श्रेणी संयोजन में हमको उन सेलों को जोड़ना चाहिए
जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है, तब हम इस संयोजन से बहुत अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, यदि इसका जस्ट अपोजिट कर रहे, यदि NR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो एक सेल के धारा के बराबर आएगी। तो ऐसे संयोजन को जोड़ने से हमको कोई फायदा नहीं है यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ज़्यादा है। तो ऐसे सेल यदि हम श्रेणी संयोजन में जोड़ते हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको धारा उतनी ही मिलेगी जितनी एक सेल से मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये दो विशेष पॉइंट्स हैं। आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित है। आंतरिक प्रतिरोध यदि कम है तो संयोजन से धारा हमको बढ़िया प्राप्त होगी, और यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है बाह्य प्रतिरोध से, तो ये संयोजन करने से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये था पहला क्रम आपका इन सीरीज। और जब इसी को इन पैरेलल जोड़ते हैं, सेलों को इन पैरेलल जोड़ा जाता है, ये फॉर एग्जाम्पल्स ये है, एक सेल ये है E, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। अब सभी के साथ ये आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध सेलों के इस संयोजन में भी n सेल इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि ये ध्यान देना, जहाँ पर खास बात है उसको पॉइंट आउट करना और उसको मजबूती से देखना। क्योंकि यहाँ पर सारे सेल्स समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, तो जो एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा वही सभी सेलों का विद्युत वाहक बल होगा। जबकि इन सीरीज में जब आपने किया था तो n का गुणा किया था आपने। यहाँ पर ये सब पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो जो एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा वह पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा। तो संयोजन का जो विद्युत वाहक बल है n सेलों का विद्युत वाहक बल, n सेलों का विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा आपका कैपिटल E। जो एक सेल का होगा वही सभी सेल। ये R ओम के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जो इनका परिणामी प्रतिरोध आएगा, इसको यहाँ डैश कह लीजिए, इसलिए कि बाह्य प्रतिरोध R हम मान चुके हैं। तो यहाँ इनका रिजल्टेंट निकालना है, और ये कहाँ तक जुड़े हुए हैं, n तक। कहाँ तक जुड़े हुए हैं, n तक। तो यहाँ से आएगा रिजल्ट n/r 1/r डैश या r डैश इक्वल टू r/n। तो ये तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया इस संयोजन में। अब कुल प्रतिरोध हो जाएगा संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो एक तो ये हो गया r/n, और ये प्रतिरोध है आपका बाह्य प्रतिरोध R। अतः संयोजन से प्राप्त धारा, आप बैटरी भी कह सकते हो, या सेलों का संयोजन ही बैटरी है। प्राप्त धारा I इक्वल टू E/R/n प्लस कैपिटल R। यहाँ से E/n यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो R/n कैपिटल R या NE/RN और कैपिटल, ये आपके समांतर संयोजन का सूत्र प्राप्त हुआ। यदि समांतर क्रम में सेलों को जोड़ते हैं तो बैटरी से हमको इतनी धारा प्राप्त होगी। बैटरी से कितनी धारा प्राप्त होगी, I बराबर NE/r प्लस NR। समझिएगा जरा, यहाँ से भी विशेष कंडीशंस आती हैं। ये भी आंतरिक प्रतिरोध
और y प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि R इज वेरी वेरी लेस देन, ये आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ से अगर समझे इस तरीके से तो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि भ्रमित हो जाएंगे इन सीरीज और इन पैरेलल में। जो चीज़ यहाँ पर इन सीरीज में थी कि R के कम होने पर सेल से धारा अधिक मिलेगी, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स में इमेज में लिख के भी आएगा। तो अगर इस तरीके से देखेंगे कि एक को आप बढ़िया से तैयार रखें तो दूसरे को आप उसी के जस्ट अपोजिट कह दें, तो ये भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी और आपका सही नोट्स भी बनेगा और सही तरीके से लिखेंगे। तो ये दो क्रम थे आज इन सीरीज। कब सेलों को श्रेणी क्रम में जुड़वाना चाहिए, कब सेलों को समांतर क्रम में जुड़वाना चाहिए, और सेल जोड़ते क्यों हैं, सेलों के जोड़ने का अभिप्राय क्या है, सेलों से अधिक समय तक या बैटरी से अधिक समय तक धारा प्राप्त करने के लिए, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन सीरीज हो गया, इन पैरेलल हो गया। तो इन दो क्रमों को सूत्र भी हमने डेरिवेट किए और पर्टिकुलर्स बातें जो थी इन सीरीज में हमने बताई कि ऐसा क्यों होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम होने से अधिक धारा मिलेगी या संयोजन कम न करना चाहिए। तो एक को मजबूती से अगर आप पढ़ लेंगे कि दो कंडीशंस को, तो दूसरे वाले की जो कंडीशंस आएंगी उनको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, अपने आप दोनों की कंडीशंस आपके सामने क्लियर दिमाग में। तो ये दोनों आज संयोजन कीजिए इस लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में चूँकि मिक्स्ड क्रम थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, बड़ा डेरिवेशन है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिक्स्ड क्रम आपको अच्छे ढंग से, अच्छा प्रयास करके, पूरे मनोयोग से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप भी मनोयोग से अच्छे ढंग से पढ़िए, पढ़ते रहिए।